हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट 3 का जो पोर्शन लेंगे वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है जो हमारी इससे पहले जो हमने पढ़ा है, पहले हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को देखा है, उसके बाद हमने उनका हाइब्रिडाइजेशन, उनके स्ट्रक्चर, उनकी शेप, उनके बॉन्ड एंगल ये सब बनाए हैं। फिर हमने एक पूरे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया है कि अब ये मॉलिक्यूल दिखने में कैसा होना चाहिए। इसी के बाद जब हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जहाँ तक आती है, फिर हमने वेस्पर भी थ्योरी भी पढ़ी, उसके ड्रॉबैक जो लिमिटेशंस आई, उसके बाद मॉलिक्यूलर थ्योरी आई जिसने हमें अलग तरह की जो गाइडेड जो उनमें कमियां रह गई थी उन सबको बताया है। एन अप्रोच टू बॉन्डिंग इन विच ऑर्बिटल्स इनकम्पास द एंटायर मॉलिक्यूल रादर देन ब्रिंग लोकलाइज बिटवीन एटम्स। आपको याद हो तो स्टूडेंट्स, हमने जब वीबीटी और वेस्पर पढ़ी है तब हमने इन दोनों में ही जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बिल्कुल सेंट्रली लोकलाइज किया है। और इसी थ्योरी का एक्सटेंडेड फॉर्म था हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं। लेकिन जब मॉलिक्यूलर थ्योरी आई तो उसने कहा कि जो भी आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ होते हैं, बजाय इसके कि वो बीच में ही रहें। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं क्या? बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपके जो इससे पहले हमने जितने भी ऑर्बिटल्स पढ़े हैं वो सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। उनमें और इनमें ये फ़र्क होता है कि वो सिंगल हैं, ये दो मिलके एक जो बनता है या बहुत सारे मिलके जो एक बनता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सिंस ऑर्बिटल्स आर वेव फंक्शंस दे कैन कंबाइन आइदर कंस्ट्रक्टिवली, या तो वो कंस्ट्रक्टिव मैनर में होंगे और दूसरा डिस्ट्रक्टिवली। दो मैनर में इनका कॉम्बिनेशन होगा। जब कंस्ट्रक्टिवली होंगे तो उनके बीच में जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बोलेंगे, और जब डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में काम करते हैं तो उनके बीच में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। Molecular orbitals form when atomic orbital with similar energy and proper symmetry can be overlap। ये आपको पता हो तो ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी सेम यही चीज़ की थी कि हमारी सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए थी और उनके सिमेट्री जो होती है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए थी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे भी सेम वही प्रिंसिपल लगता है। Atomic orbitals with different energies or wrong spatial orientation do not combine and are called anti-bonding orbitals। वहाँ पर जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते थे तो हम हाइब्रिडाइजेशन के बाद जहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही थी उन वाले ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे बनते हैं, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। जबकि स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है जिनकी डिफरेंट एनर्जी रह जाएगी और जिनका रॉन्ग स्पैटियल ओरिएंटेशन होगा। मतलब एस से अगर मिलना चाहे तो ये अगर एस का शेप है, दूसरा भी एस है, तो डेफिनेटली उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस पी ऑर्बिटल को एस से मिलाना चाहती हूँ तो आप देखिए इस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन ही पी की तरफ नहीं है तो अच्छी इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी बॉन्डिंग होती ही नहीं है। क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आने के बाद ये कहा गया कि इस तरह के जो डिफरेंट एनर्जीज में हैं और जिनका स्पेटियल अरेंजमेंट या हिंदी में हम बोले अभिविन्यास सही नहीं है, वो कंबाइन होते हैं, वो कंबाइन नहीं होते हैं और उनको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इसके बाद आता है इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई थिंग्स वी विल कंसिडर द इंटरैक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू क्रिएट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। द वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ए एंड हाइड्रोजन एटम बी कैन इंटरैक्ट आइदर कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। ये हमें आपको पहले ही बता चुके हैं, इसको हम देखेंगे। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हमने ये लाइन कही कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दो ऑर्बिटल अपने पास आएंगे और एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे या इंटरेक्ट करेंगे। अगर इंटरेक्शन है तो डेफिनेटली वहाँ ओवरलैपिंग होगी ही होगी। लेकिन इनको पास लाने का जो इससे पहले का जो प्रिंसिपल है वो नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी ऐसी ही ओवरलैपिंग हो रही है और ऐसा ही कोई प्रिंसिपल है? यहाँ जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसको हम शॉर्ट में LCA
वो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसका क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल डीप आता है, बड़ा आता है, कि जिसमें आपको ये एक्सप्लेनेशन ऑफ LCA ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके जो रूल्स होते हैं वो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बी रफली ऑफ सेम एनर्जी, लाइक बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन से सबसे पहली जो बात होगी वो यही होगी कि वो जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी के होने चाहिए। दूसरा जो होगा वो द ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप वन अनदर एज मच एज पॉसिबल, एटम्स मस्ट बी क्लोज इनफ फॉर इफेक्टिव ऑर्बिटल। ये मैंने आपको पहले ही बताया, अगर एस आ रहा है उसको अगर पी से करना है ओवरलैपिंग तो डेफिनेटली यहाँ कोई इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, लेकिन हम ये कहेंगे कि वो एज मच एज जो भी जिससे करना चाहता है वो ऐसी ओवरलैपिंग करेगा कि उसकी इफेक्टिव कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आए। अगर उसने ओवरलैपिंग करी लेकिन उसकी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही तो इसका मतलब वो ओवरलैपिंग बेकार है। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो उसका ये है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आइदर द सिमेट्री ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट रिमेन unchanged when rotate about the internuclear line और both atomic orbital must change symmetry in identical manner। ये एटॉमिक जो हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है ये उनके बारे में कहा गया है कि उनकी या तो सिमेट्री उनकी सेम रहती है रोटेट होने के बाद, या उनकी बोथ सिमेट्री की चेंज सिमेट्री आइडेंटिकल मैनर में चेंज होगी। ये देखिए हम किस तरह से होगा, टिपिकल मॉलिकुलर ऑर्बिटल लेवल डायग्राम ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शोइंग द फ्रेंटर ऑर्बिटल इन द टाइटन बॉक्स। ये जो एग्जाम्पल होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं जो ये आप देख रहे हैं, ये सब इनके ऑर्बिटल्स बन गए। ये जितने भी आपस में साथ साथ लिखे हुए सब मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। इस पूरे डायग्राम को हम फ्रंटियर ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और इस डायग्राम को लिखने के बाद इनके जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो भी बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे कि आप इससे पहले जानते हैं हम 3D लिखते हैं, 3D के पास हम जो लिखते हैं वो EG+2TG लिखते हैं, ये यहाँ तक हमें पता है। लेकिन 4S को हम 1A 1S लिखते हैं, ये इस एग्जाम में इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे ऐसा लिखा जाता है। अगर 4P ही नहीं 3P हो 2P हो 5P हो उनको हम T1G लिखते हैं, यहाँ हम T2G लिखते हैं या 1G लिखते हैं। तो यहाँ आप अपने बड़े सिंपली देख पा रहे हैं कि किसी पे EG लिखा हुआ है, किसी पे 2TG लिखा हुआ है, किसी पे सिर्फ G लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है इसको हम अब बताएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं जीरेड और कुछ ऑर्बिटल्स को बोलते हैं हम अनजीरेड। अभी जीरेड और अनजीरेड क्या होते हैं, ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल्स that are centrosymmetric can be classified as जीरेड और अनजीरेड। इनको अगर मुझे सेंट्रोसिमेट्रिक है मतलब मुझे सेंटर से अगर मैं इधर जाऊं तो जो चीज़ मिलती है वो सेंटर से ठीक उतनी ही अपोजिट जाने में अगर वो चीज़ मिलती है तो वो होता है सेंट्रोसिमेट्रिक। सेंटर को एक बार कंसिडर कर लीजिए और उससे जितना दूर आप लेफ़्ट चलें उतना ही राइट चलें, जितना ही आप टॉप चलें उतना ही बॉटम चलें। अगर वो चीज़ सेम रहती है तो हम उस चीज़ को बोलते हैं उस मॉलिक्यूल में सेंट्रोसिमेट्रिक मेंटेन है। यूजफुल फॉर प्रिडिक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशंस को हम इससे डिटेक्ट करते हैं। जी को हम इम्प्लाइज करते हैं दैट द वेव फंक्शन डज नॉट चेंज साइन और इन्वर्जन थ्रू द सेंटर ऑफ सिमेट्री, और यू मीन्स इट डज नॉट चेंज, इट डज चेंज। आप यूँ याद कीजिए जो जी होता है उसे हम आइडेंटिकल बोलते हैं, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। आप इस मॉलिक्यूल में देखिए, इस मॉलिक्यूल में जितना आप इधर जा रहे हैं उतना ही अगर आप इधर जाएंगे तो आपको सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है। अब इसमें एक्चुअली क्या दिखने से तो पता चल नहीं रहा कि दोनों सेम कैसे हैं, इसलिए हम इसे जी बोलते हैं। जबकि अगर मैं इसे नॉन आइडेंटिकल होता है इस कंडीशन में, आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, ये आपको इन्होंने पिक्चर के रूप में दिखाया है, इसकी शक्ल थोड़ी अलग है दूसरे की अलग है। तो अगर मैं इसमें लेफ़्ट में जाऊंगी तो कुछ और मिल रहा है, राइट में जाऊंगी तो कुछ और मिल रहा है, मतलब ये अनजीरेड है, जीरेड नहीं है। इसी तरीके से आप इसको देखिए, अगर मैं इस लोब में जा रही हूँ तो यह वाइट लोब है, इसके ठीक उतना ही पीछे जा रही हूँ तो ब्लैक लोब है, इसका मतलब ये अनजीरेड है। जबकि अगर आप दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे
तो अगर मैं इधर जा रही हूँ, अगर वाइट लोब है तो इधर जाने पे भी वाइट लोब है, इधर जा रही हूँ अगर ब्लैक लोब है तो इधर जाने पे भी ब्लैक लोब है। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो जिरेड में आता है। तो मतलब आपको जी से सिर्फ ये याद रखना है, दैट इज आइडेंटिकल। जो चीज़ भी आइडेंटिकल होती है उसे हम जिरेड बोलते हैं। इसके बाद आता है रूल्स फॉर यूज़ ऑफ, पहले हमने सीखा कि उनका जो कॉम्बिनेशन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वो हमेशा लीनियर होता है, एक लाइन में चल के ही वो अपने आप को कंबाइन करेंगे। अब आपका आता है रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ, आप इनको यूज़ कैसे करेंगे। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो आपको डेफिनेटली 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जैसा कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन में होता था। ईच ऑर्बिटल्स हैव अ टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उनमें एक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी एक जो ऑर्बिटल्स होता था उसमें इलेक्ट्रॉन 2 ही आएंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही फॉलो होगा जैसा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होता था। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी जो सबसे लोएस्ट होगा वो सबसे पहले भरा जाएगा, मतलब इसमें हुंस का प्रिंसिपल भी पूरा फॉलो होता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब तक हैं तब तक हम उसे पेयरिंग नहीं करेंगे, इसका मतलब ऑफ के जो सारे प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो होते हैं। और उसमें भी बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। यहाँ इस चीज़ को करने से हमें हमारा बॉन्ड ऑर्डर मिल जाता है, जबकि हम वीबीटी और वेस्पर से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते नहीं थे, बल्कि बॉन्ड ऑर्डर ऐसा होगा इसकी हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन करते थे। पर इस थ्योरी के आने के बाद हमें क्लियरली बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा वो मिल जाता है। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।